दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ब्राइट कैरियर में। मैं हूं इश्तियाक अहमद। आज हम रीजनिंग के नए टॉपिक वेन डायग्राम पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में वेव आरेख कहा जाता है। तो वेन डायग्राम में क्या है, हर परीक्षा में 4 से 5 क्वेश्चन निश्चित पूछे जाते हैं। तो इसी पे हम आगे बात करेंगे सब। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, पसंद आए तो और लाइक शेयर भी करें। तो वेन डायग्राम में हमेशा क्या है कि 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुछ जो पहला टाइप है, कुछ इस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दे दिया जाता है कि एशिया, भारत, दिल्ली। तो अब क्या है, जो डायग्राम अब इसमें चॉइस करना होता है कौन सा डायग्राम इसमें आएगा। तो जैसे कि एशिया, आप जानते हैं एशिया क्या है, एक महाद्वीप है। ये एक डायग्राम बना दिया। ये डायग्राम जो है एशिया के लिए हो गया। और एशिया क्या है, भारत जो है एशिया के अंदर आता है। तो इसके अंदर भारत आ जाएगा, भारत। और भारत कहाँ पे है, जो और सॉरी दिल्ली कहाँ पे है, दिल्ली भारत में है। तो क्या होगा, जो दिल्ली वाला डायग्राम है वो इसके भारत के अंदर हो जाएगा। तो ये हो गया दिल्ली। कुछ इस प्रकार से टाइप पूछे जाते हैं। जो पहला टाइप कुछ सवाल है इस तरह से पूछे जाते हैं, और जो दूसरा टाइप का सवाल है वो कुछ इस तरह से पूछा जाता है। जैसे कि देखिए, ये तो हो गया पहला टाइप। और जो दूसरा टाइप क्वेश्चन दिए जाते हैं, टाइप 2, कुछ सर्कल बना दिए जाते हैं कि जैसे कि एक आयत बना दिया गया है, और ये कोण बना दिया गया, और एक वृत्त बना दिया गया। इसमें क्या होता है, कुछ संख्याएं अंकित कर दी जाती हैं, जैसे कि 5, 9, 2, 7, 8, 6, इसी तरह से। और जैसे ये दे दिया गया कि ये हो गया आपका डॉक्टर, ये हो गया खिलाड़ी, और जो वृत्त हो गया ये हो गया महिला। तो इस तरह से दे दिया जाता है कि ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो डॉक्टर हैं, या कितने महिला हैं जो खिलाड़ी हैं डॉक्टर नहीं है, ऐसे कुछ क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। तो इनमें हम तो दूसरे टाइप क्वेश्चन बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले टाइप क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद जरूर आएगा और समझ में आएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। तो देखिए, पहले क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो जाता है। जैसे कि ये कुछ डायग्राम दे दिए गए हैं कि कौन सा डायग्राम किसके लिए संबंध करता है। तो क्वेश्चन जो होता है, जैसे पहला क्वेश्चन दे दिया गया आपको कि दे दिया सैनिक दे दिया गया। उसके बाद फिर दे दिया गया जर्नल। उसके बाद कर्नल। अब देखिए, सैनिक, जर्नल और कर्नल, इनमें से ऐसा कौन सा जो डायग्राम दिया है, कौन सा डायग्राम इन तीनों के लिए संबंधित है, कैसा डायग्राम संबंध बनाता है। तो देखिए, सैनिक क्या होता है, जैसे एक डायग्राम में बना दिया, ये हो गया क्या, सैनिक हो गया, ठीक है। जर्नल क्या होता है भाई, वो भी एक सैनिक होता है। और कर्नल क्या होता है, वो भी एक सैनिक होता है। लेकिन इन दोनों का पद अलग अलग होता है, लेकिन होते तो सैनिक है। तो ये आएंगे तो सैनिक के ही अंदर। ये डायग्राम हो गया आपका जर्नल का, हो गया। कर्नल भी सैनिक है लेकिन जर्नल नहीं है, तो इसको हम ऐसे कर देंगे। ये जो डायग्राम हो गया आपका, ये हो गया कर्नल का, ठीक है। तो ये सैनिक का हो गया क्योंकि सैनिक सभी हैं, और जब एक हो गया जर्नल का और हो गया ये हो गया कर्नल का। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन ए सही, ए है। तो कौन सा ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ गए आप। देखते हैं, अगर वीडियो समझ में आएगा, अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। देखते हैं आगे, दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, दे दिया गया शरीर।
शरीर, कान, मुख। ठीक है, अब देखिए शरीर, पूरी बॉडी ये तो शरीर ही है आपकी। ठीक है, कान क्या है, ये कान हो गया, तो ये हो गया शरीर। जो कान है, कान कहाँ है, शरीर का ही एक पार्ट है, तो ये हो गया आपका कान। और मुख क्या है, वो भी एक पार्ट है, शरीर का ही तो पार्ट है, तो ये हो गया मुख। तो ना, लेकिन ना शरीर कान है ना कान शरीर है, वो सॉरी, ना कान मुंह है ना मुंह कान है, लेकिन है एक शरीर, तो ये हो गया आपका शरीर। और ये क्या हो गया, कान हो गया, ये हो गया मुख। तो ऐसा कुछ डायग्राम ए बन रहा है, तो ऑप्शन कौन सही होगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, जैसे दे दिया गया, विद्यार्थी बालक बालिका, विद्यार्थी बालक बालिका। अब देखते हैं इनमें से कौन सा डायग्राम इन तीनों के लिए संबंधित है, कौन सा डायग्राम संबंध बना रहा है इन तीनों के लिए। तो विद्यार्थी, मान लीजिए ये डायग्राम हो गया विद्यार्थी के लिए, तो क्या सभी बालक विद्यार्थी होते हैं, सभी बालक विद्यार्थी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ही विद्यार्थी, जो कुछ ही बालक होते हैं जो विद्यार्थी होते हैं, कुछ होते हैं, तो कुछ हिस्सा जो है ये हो गया आपका विद्यार्थी का। ये विद्यार्थी हो गए, और ये क्या हो गए, बालक हो गए, बालक। और सभी बालिकाएं भी विद्यार्थी नहीं होती हैं, कुछ ही बालिकाएं होती हैं जो विद्यार्थी होती हैं, तो ये कॉलम आपका हो गया बालिका, बालिका हो गया। ठीक है, मतलब कुछ ही विद्यार्थी कुछ ही बालक विद्यार्थी हैं, कुछ ही बालिकाएं भी विद्यार्थी हैं, सभी बालिकाएं विद्यार्थी और सभी बालक विद्यार्थी नहीं होते हैं। इतना समझ गए होंगे। देखिए इसमें कौन सा बी ऑप्शन सही होगा आपका, क्योंकि ऐसे ही डायग्राम संबंधित है, इनसे मैच कर रहा है, तो इतना भी समझ गए होंगे आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि दे दिया गया बाघ, जंगली जानवर, जंगल। ठीक है, जंगल। अब इनमें से कौन सा डायग्राम इनके लिए संबंधित है, कौन संबंध बना रहा है। तो जैसे दे दिया, ये बना दिया हमने जंगल का, ये हो गया जंगल। अब जितने भी जंगली जानवर होते हैं वो सब जंगल में ही रहते हैं, तो ये बनाएंगे ऐसे, ये हो गया जंगली जानवर के लिए। ठीक है, और बाघ क्या है, वो एक जंगली जानवर है, तो कहां रहेगा, जंगली जानवर में ही रहेगा बाघ। और जंगली जानवर कहां रहते हैं, जंगल में रहते हैं। तो ये हो गया आपका जो डायग्राम बनेगा, ये हो गया बाघ का, बाघ का। समझ में आ गया होगा आपको। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है, इसमें बी मैच कर रहा है, तो इतना समझ गए होंगे आप। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि फल, फल, फल आम, बाघ। आम क्या है, फल है,
फल आम, बाग क्या है, न आम है न फल है, इनका कोई संबंध बन नहीं रहा है। कैसा कैसा डायग्राम बनेगा इसमें? सबसे पहले हम ये बना दिए, ये हो गया फल का। फल आम क्या है, फल है, तो आम के फल के अंदर हो जाएगा, आम फल के अंदर हो गया। और बच्चा बाग, बाग फल तो है नहीं ना आम है, तो इसको हम अलग कर देंगे। ये क्या है, ये हो गया बाग। भाई आम और फल से कोई संबंध है नहीं बाग का, तो कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा। तो ऐसा डायग्राम कहाँ है, इसमें सी ऑप्शन में है। तो ये हो गया आपका अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन जो है, पुत्र, माता, पिता। अब देखिए इनमें से, इन तीनों वर्ड में से कौन सा डायग्राम का संबंध बन रहा है? तो पुत्र और माता में कोई संबंध ही नहीं है, पुत्र अलग है माता अलग है। ठीक है, ये हो गया आपका पुत्र का, माता पुत्र का कोई संबंध नहीं है, ये भी अलग हो गया। और पिता माता पुत्र में कोई एक दूसरे का कोई संबंध नहीं है, ये हो गया ऐसे। भाई ये हो गया पुत्र का आपका, ये हो गया माता का, और ये हो गया पिता का। तीनों अलग अलग हैं। कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब कुछ वन टाइप के क्वेश्चन आपको हमने बता दिए जो इस तरह से आते हैं, और अब बात करते हैं कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चन में। अब वो कैसे पूछे जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, वो हम आपको बताते हैं। तो इतना समझ में आ गया। अगर वीडियो को आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शायद शेयर करें। और चलिए ठीक है, अब इसको हम रफ करते हैं, आगे देखते हैं दूसरा टाइप क्वेश्चन, जो कि वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर क्वेश्चन में परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो उन्हीं पे आगे बात करेंगे अब हम दूसरे टाइप क्वेश्चन में। देखिए ये कुछ इस तरह से डायग्राम बन गया, और क्वेश्चन क्या है, इन सबके संख्याएं देखो अंकित कर दी गई हैं। ये जो वृत्त है ये गायन के लिए संकेत कर रहा है, कोण जो है स्त्री के लिए बता दिया गया है, और जो ये आयत है ये प्रबंधक के लिए बताया गया है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति जो केवल गायक हैं। तो देखिए ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो सिर्फ गायक हैं, ना तो स्त्री हैं और ना ही प्रबंधक हैं। तो देखिए ये जो वृत्त है ये है आपका गायक के लिए। तो अगर 12 देखेंगे तो ये तो प्रबंधक में भी आ रहा है, गायक में भी आ रहा है, ये हो नहीं सकता। 4 है, ये स्त्री गायक प्रबंधक दोनों के लिए अंकित कर रहा है, ये भी नहीं हो सकता है। तो बच कितना रहा है, सिर्फ 15 बच रहा है। तो ऐसे व्यक्ति जो केवल गायक हैं, तो वो कितने हो जाएंगे, वो 15 हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिए कैसा है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है ऐसी स्त्रियां जो प्रबंधक गायक दोनों हैं। ऐसी कितनी स्त्रियां हैं जो प्रबंधक और गायक दोनों हैं? तो देखते हैं कितनी ऐसी स्त्रियां हैं। ये तो हो गया आपका स्त्रियां, और इसमें ये हो गया प्रबंधक, ये हो गया गायक। तो 4, देखिए 4 जो है ये गायक में भी है, और स्त्रियां लेडी है भी, और प्रबंधक में भी आ रहा है। तो कितनियां हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी, क्योंकि 12 तो है नहीं, 12 प्रबंधक है गायक है पर स्त्रियां नहीं है। बचा 9 प्रबंधक भी हैं, स्त्रियां हैं लेकिन गायक नहीं है। तो कितना बचा, 4। तो कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी।
तो इतना समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऐसे गायकों की संख्या जो ना स्त्री हैं ना प्रबंधक हैं। ऐसी गायकों की संख्या जो ना तो स्त्री हैं ना प्रबंधक है। मतलब ऐसे गायकों की संख्या कितनी है जो ना स्त्री है ना प्रबंधक है। तो देखते हैं, ये हो गया आपका गायक, ना प्रबंधक है ना स्त्री है, तो कितना हुआ 15 बचा। ये ना इसमें प्रबंधक में आ रहा है ना स्त्री में आ रहा है। श्योर है आप जान गए होंगे देखते ही कितना है 15 है। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऐसे प्रबंधक जो स्त्रियां हैं। ऐसे प्रबंधक जो स्त्रियां हैं, ये हो गया प्रबंधक का 12। अगर हम 12 देखेंगे तो ये तो गायक में भी आ जाएगा, इसको नहीं लेंगे। 35 अगर देखेंगे तो 35 ना गायक आ रहा ना स्त्री आ रहा, इससे कोई मतलब नहीं हमको। बचा 9। अगर 9 को देखेंगे तो प्रबंधक में भी आ रहा है गायक में भी आ रहा है। अगर 4 देखेंगे तो भी गायक में आ जाएगा। तो 9 ही करेक्ट होगा, क्योंकि 9 प्रबंधक भी है और स्त्रियां भी है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। समझ गए होंगे आपको। उम्मीद करते हैं कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का सेशन यही तक था। अगर वीडियो सही लगा हो, आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या, अगर कुछ भी पूछना हो या कोई गलती हुई हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।